वो जोशीमठ में देख लो क्या तरह उस दिन तक तो जब से हमने वो सुना है तब से और डर भय पैदा हो गया हमको। डर रहे हैं, अब नीचे टनल जा रहे हैं तो हमारे घरों में बहुत सारी दरारें आ रखी हैं, हिल रहे हैं मकान। जब ब्लास्टिंग होती थी तो हम बाहर निकल जाते थे। देखिए यहाँ पर 2 साल हो गए हैं, तीसरा साल लगने को है रेलवे लाइन का काम चलते चलते। और जब से ये रेलवे लाइन का काम शुरू हुआ, इसमें विस्फोट शुरू हुए, तो तब से हमारे घर जो है फटना शुरू हो गए थे। गड्ढा खुला है तो वो सुरंग की वजह से खुला है, तो ये मकान जो फटे हैं ये भी सुरंग की वजह से फटे हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण के चलते रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय का नज़दीकी खाकरा गांव बदहाल स्थिति में है। गांव के नीचे रेल लाइन टनल बनने से घरों में दरारें पड़ चुकी हैं। इस समय हम खाकरा गांव में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जो गांव के घर हैं उनमें मोटी मोटी दरारें पड़ चुके हैं। लोग जैसे तैसे इन घरों में रह रहे हैं। कभी भी जो लोग इन घरों में रह रहे हैं उनके साथ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीण कई बार रेलवे लाइन का जो कंपनी निर्माण कर रही है उनसे वार्ता कर चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। हमारे साथ खाकरा गांव के पीड़ित लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि उन्हें कितनी परेशानियां हो रही हैं। आपका नाम? मीना देवी, श्रीमती मीना देवी। आपको कितनी परेशानियां हो रही हैं? आपके घरों में दरारें पड़ चुकी हैं। बहुत परेशानी हो रही है, यहाँ तक कि जब बरसात होती है तो हम रातों को सो नहीं पाते हैं, क्योंकि हमको डर रहता है कि कहीं हमारे मकान न हिल जाएं। बहुत ज़्यादा डर रहता है। अब वहीं पे देख लो, वो जोशीमठ में देख लो क्या तरह उस दिन तक तो जब से हमने वो सुना है तब से और डर भय पैदा हो गया हमको। अब जो है या तो बड़ा आंदोलन होगा, धरना प्रदर्शन होगा, या प्रशासन हमारी कुछ नहीं सुन। यहाँ तक कि हम वहाँ धरने पे जा जा के थक गए हैं, पर कोई हमारी सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं है सुने। मकान हम तो डर रहे हैं, अब नीचे टनल जा रहे हैं तो हमारे घरों में बहुत सारी दरारें आ रखी हैं, हिल रहे हैं मकान। जब ब्लास्टिंग होती थी तो हम बाहर निकल जाते थे। बहुत भय है हमको। अब रेलवे वाले तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। हमको भगा रहे हैं कि हाँ वहाँ हो जाएगा, खाली हमको आश्वासन दे रहे हैं और कुछ नहीं। वो फोटोग्राफी की उन्होंने, हमने पटवारी तक अपनी फोटोग्राफी करके अपने मकानों की फ़ोटो दी रखी है हमने। यहाँ तक वहाँ ये डीएम साहब के पास भी गए हम, कुछ नहीं हुआ। कुछ हाँ कर देंगे कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। अब हम कहाँ जाए, हमारी कोई सुनने वाले। हम सरकार से ये विनती चाहते हैं कि बस हमारी मांगें पूरी करे बस। जैसे कि इनका कहना है कि इनकी कोई भी मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। कई बार वो रेलवे लाइन के अलावा जो प्रशासन है उसको अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। कुछ और महिलाएं मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे आपको कितनी दिक्कतें हो रही हैं जब आप ऐसे टूटे फूटे घरों में रहते हैं। हमें बहुत दिक्कत हो रही है, इस प्रदूषण से भी हमें बहुत दिक्कत है। हमारे गाय बच्चे भी बहुत बीमार हो रखी हैं, और यहाँ ये बार बार हमारे घरों में देखने भी आए, इन्होंने कुछ नहीं किया। हम डीएम तक गए, डीएम ने कहा कि हम भी आएंगे वहाँ देखने के लिए, वो भी नहीं आए। हमें केवल ये शासन दे रहे हैं कि बस हम करेंगे, कुछ नहीं किया किसी ने। हमने वहाँ ऑफिस तक गए, ऑफिस में धरना पे भी बैठे हम, हमें कुछ वो नहीं मिल रहा इससे। उन्होंने कहा कि इस प्रदूषण का, ये हर चीज़ का हम मुआवजा देंगे, वो भी नहीं दिया हमको। बस हम इन रेलवे उससे बहुत परेशान है। लगातार धरना भी देते आ रहे हैं, ग्रामीण कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। आपका घर देख रहे हैं टूटा फूटा है, तो ऐसे घर में कैसे रह लेते हैं आप? जी सर, पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने यहाँ पे आके हमसे बात की। और यहाँ पे कई बार रेलवे को विभाग को भी कई बार हमने अपनी तरफ से यहाँ पे लेटर भेजे, जिला अधिकारी को भी लेटर भेजा, लेकिन अब तक कोई भी इस चीज़ पर कोई भी बात नहीं हुई। केवल आश्वासन पे आश्वासन दिया गया, और अभी तक इस चीज़ पे कोई, हमें तो यही मांग थी कि जो हमारे घरों में दरारें पड़ी हैं उसका हमको उचित मुआवजा दिया जाए। पर लेकिन अभी भी सरकार इस चीज़ पे मौन है, क्योंकि अभी कुछ भी जवाब इसके ऊपर नहीं आया है। ग्रामीणों का कहना है कि वो मुआवजे को लेकर कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जस्ट इस जगह से थोड़ी नीचे यहाँ पे रेल लाइन टनल का निर्माण हो रहा है, और जो रेल लाइन टनल का सामान है वो चारों और जगह जगह फैला हुआ है। अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि यहीं नीचे पे क्रैशर भी चल रहा है। क्रैशर चलने के कारण जो चारों ओर धूल फैल रही है, इस धूल के कारण लोगों को जहाँ सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वहीं जो यहाँ के पेड़ पौधे हैं वो भी ख़राब हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं
जो ग्रामीण हैं खाकरा के, उनकी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। लगातार यहाँ पे रेल लाइन टनल के चलते विस्फोट हो रहे हैं। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, अभी तक उनको मुआवजा मिला है कि नहीं मिला है। देखिए, यहाँ पर 2 साल हो गए हैं, तीसरा साल लगने को है रेलवे लाइन का काम चलते चलते। और जब से ये रेलवे लाइन का काम शुरू हुआ, इसमें विस्फोट शुरू हुए, तो तब से ही हमारे घर जो है फटना शुरू हो गए थे। और ये हमारे घर नहीं, पूरे गांव की ये स्थिति है। और रेलवे वाले तकरीबन एसडीएम रेलवे वाले 3-4 बार आकर निरीक्षण करके जा चुके हैं, लेकिन अभी तक उस रिपोर्ट का कोई खुलासा नहीं हुआ कि उसमें रिपोर्ट क्या आई। तो कहीं ना कहीं रेलवे इस बात को दबाना चाहता है और जिला प्रशासन भी इस बात को दबा रहा है कि उसका कोई भी निर्णय अभी नहीं हुआ। क्यों नहीं वो रिपोर्ट हमारे सामने लाई गई कि भाई इसलिए ये काम हुआ, इसलिए ये नुकसान आपको हुआ, लेकिन अभी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ फाइलों में कागज़ हैं और 2-3 साल इनको हो गए हैं। अब ऐसे ही 1-1.5 साल और खींच करके अपना काम करके निकल जाएंगे। और यहाँ के लोग, कभी भगवान न करे भूकंप आ गया तो बड़ी घटना हो जाएगी। आपने देखा होगा जोशीमठ में क्या हाल हो गए आज। एनटीपीसी की सुरंग की वजह से पूरा जोशीमठ नीचे आ गया है। लेकिन ये हमारी सरकार और रेलवे विभाग अभी भी जाग नहीं रहा है कि इस सुरंग की वजह से जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई करें और लोगों को सुरक्षित करें। लोगों की सुरक्षा की कोई भी ध्यान रेलवे प्रशासन को नहीं है। और हम ये कहेंगे कि जितनी ये कंपनियां इस बात के लिए दोषी हैं, उतनी हमारी उत्तराखंड सरकार और हमारा जिला प्रशासन भी दोषी है, क्योंकि इन्होंने तो काम करना है, ये तो करेंगे ही। परमिशन आप लोगों ने दे रखी है, कैसे परमिशन दिया आपने परमिशन देने से पहले ये क्यों नहीं सोचा कि जो लोग सुरंग के ऊपर हैं इनका जो नुकसान होगा इसकी भरपाई कैसे होगी? कहीं कोई नुकसान नहीं होगा। और दूसरी मैं सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि इस टनल के अंदर यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खुल गया था। मतलब ये समझिए आप 10 बाय 10 का एक गड्ढा खुल गया था, जो पूरा 500 मीटर नीचे जो है उसकी सुरंग के ऊपर खुल गया था। उसमें इन्होंने टनों मलमा डाला, तब जाके वो गड्ढा बंद करा। तो जब कहीं ना कहीं गड्ढा खुला है तो वो सुरंग की वजह से खुला है। तो ये मकान जो फटे हैं ये भी सुरंग की वजह से फटे हैं। लेकिन अभी तक नहीं उस गड्ढे का बारे में कोई खुलासा हुआ, क्यों फटा, क्यों खुला, और नहीं इन मकानों का ये हुआ कि क्यों ये मकान फटे। जहाँ तक प्रदूषण की बात है तो आप देखेंगे पूरी धूल ही धूल हो रखी है। मेरी माताजी 80 साल की हैं, पिछले 3 महीने से जो है इनकी खांसी रुक नहीं रही है। फेफड़ों में जो है इन्फेक्शन हो गया और धूल मिट्टी की वजह से सब लोग परेशान हैं। पानी का कहीं छिड़काव नहीं है और इतने बड़े बड़े डंपर चल रहे हैं और इनमें सब रेत बजरी भर के जा रहा है। इसकी धूल जो है लगातार गाँव को प्रदूषित कर रही है और इससे यहाँ के जानवर, इंसान सारे बीमार हो रहे हैं। लगातार गांव में खतरा पैदा होता जा रहा है। एक और जहां मकानें फट रही हैं, वहीं दूसरी ओर चारों ओर प्रदूषण फैल रहा है। ग्रामीण लगातार मुआवजे की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अब ग्रामीणों को जोशीमठ की तरह डर सताने लग गया है। जिस तरह की हालत जोशीमठ में बने हैं, वही हालात खाकरा के भी होने वाले हैं। परवीन सेमाल, उत्तराखंड तक, खाकरा।